सब जितने लोग पृथ्वी पे आए हैं, कभी ना कभी ऐसा होता है कि विश्वास हिलेगा। तो पहले तो इस बात के लिए डरना नहीं है। विश्वास भी हिलेगा, आपसे अपराध भी होगा, आप गुनाह भी करेंगे, आपसे गलतियां भी होंगी, और इसका ड्यूरेशन जैसे जैसे आप संगति कीजिएगा कम हो जाएगा। पाप का ड्यूरेशन कम हो जाएगा, विश्वास हिलने का ड्यूरेशन कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा संगति कीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रभु में रहिएगा, वो कम हो जाएगा। अब सवाल ये है कि हम विश्वास कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जीवन बदल नहीं रहा। आपने बाइबल को पढ़ा नहीं है दोस्त। वचन पढ़ना अलग चीज है और वचन को समझना अलग चीज है। मैं बोल ये रहा हूं कि आप वचनों को तोता की तरह रट लेते हैं। हमारे पास लोग आता है, कहता है भैया एक वचन दे दीजिए, पैरासिटामोल दे रहे हैं हम। वचन आप जाके उसको बार बार रटते रहते हैं। चलिए एक बात कहते हैं, आपने बाइबल का एक वचन मेरे मुख पे प्रभु ने दिया, मैंने उसको कहा कि परमेश्वर प्रेम है, प्रेम सारे पापों को ढक देता है। आप सारा दिन इसको बोल रहे हैं, क्लेम भी कर रहे हैं, लेकिन रात में जैसे आपका पति या बेटा या कोई भी घर पे आया नशा के अवस्था में, या खैनी खा लिया, या सिगरेट पी लिया, या गांजा पी लिया, या थोड़ी सी बदतमीजी कर ली, तो आपने सारा दिन जो वचन क्लेम किया है वो छोड़ के आपने सबसे पहले आप अपने बच्चों पे चिल्लाने लगे। चिल्लाना ठीक है, चलो यहां तक भी मान लेते हैं। आप चिल्ला के आप अपने पड़ोसी के खुद ही बता दिए कि आपका पति दारू पी के आया, हाँ या नहीं, है ना। और आपने अब अपनी मम्मी को भी फोन कर दिया, कहां फंसा दी मम्मी तुम। फिर आप अपनी बहन को भी फोन कर रही हो। पूरे रिश्तेदार को किसने बता दिया कि आपका पति रात में आपको शराब पी के मारता है या गाली देता है? आपने खुद। आप जो वचन सारा दिन क्लेम कर रहे थे कि प्रेम सारे पापों को ढक देता है, आपने अपने पति के पाप को ढका नहीं, उसको उजागर कर दिया। और आके मेरे पास कहते हैं कि प्रभु भैया मेरा पति बदलता नहीं। मैं तो रोज वचन क्लेम करती हूं, मैं तो उपवास और प्रार्थना भी करती हूं। उसके बाद आप कहने लगते हैं कि मेरा पति नहीं बदल रहा है, मेरा बीमारी नहीं जा रहा है, मेरी समस्याएं नहीं जा रही है, मैं तो सब कुछ करता हूं, करती हूं। और इंजाम किस पे दे दिया हम? दुष्ट आत्मा पे।